हमारे श्वास में दुर्गंध आ जाती है। तो हमारे सांसों की दुर्गंध, हमारे मुख की दुर्गंध और यहाँ तक कि शरीर से जो पसीने तक की दुर्गंध है उसको भी दूर करता है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम बात कर रहे हैं बैड ब्रेथ की। हमारी सांसों में दुर्गंध आना, मुख से भी दुर्गंध आना, ये सब कुछ हमें सोशलाइज जब हम करते हैं तो हमारे लिए ऑकवर्ड भी हो जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ इसमें हमारे कुछ हिडन प्रॉब्लम्स छुपे हुए हैं जिनके कारण हमारे श्वास में दुर्गंध आ जाती है, मुख से भी दुर्गंध आ जाती है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम नियमित रूप से योगाभ्यास करें। आज 2 ऐसे अभ्यास हम सीखेंगे जो हमारी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम में बहुत बहुत लाभकारी हैं। सबसे पहला अभ्यास हम लेंगे सिंह गति का अभ्यास। सिंह गति यथा नाम तथा गुणा, मूवमेंट है, गर्जना करनी है हमें सिंह जैसी, और सिंह नाम है तो उससे आप समझ ही गए होंगे कि सिंह जैसी स्थिति हम ले लेते हैं। तो हम इस प्रकार से वज्रासन में बैठेंगे और वज्रासन में बैठने के बाद दोनों घुटनों के बीच में गैप दे दीजिए। हाथों की स्थिति ऐसी हो जाए कि उंगलियां हमारी तरफ रहेंगी और सीना ऊंचा रहेगा, कमर दबी हुई रहेगी, आंखों को शांभवी मुद्रा में ले आएंगे, यानी रोल कर लेंगे ऊपर इस स्थिति में। जीभ को जितना यथासंभव बाहर निकालना है और पेट से आवाज आएगी जो गले को टच करती हुई बाहर निकलेगी, और ये सिंह गर्जना की आवाज होगी। एक बार देखिए, चीखना नहीं है, सिंह गर्जना करनी है। मुंह को बंद कर लेना, शरीर को वापस वज्रासन की स्थिति में ले आना और फिर आंख नहीं खोलनी है और इस तरह से अपने गले पर हल्का मसाज देना। फिर धीरे धीरे से आंखें खोल लेंगे। ये पहला राउंड है, आप इसके 3 राउंड करें। अति सर्वत्र वर्जित, अति किसी चीज की नहीं करनी है। अगला अभ्यास जो हम लेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो है शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। शीतकारी प्राणायाम के लिए आप अपने आसन में बैठेंगे, वज्रासन में भी कर सकते हैं, क्रॉस लेग पोजीशन में भी कर सकते हैं और इसको कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं। और ये तो हमारे सांसों की दुर्गंध, हमारे मुख की दुर्गंध और यहाँ तक कि शरीर से जो पसीने तक की दुर्गंध है उसको भी दूर करता है। तो ये आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी है। तो हम इस स्थिति में बैठे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में लिया, ऊपर और नीचे के गम्स को मिलाया और मुख से सांस लेना है और सांस लेते हुए शीतकारी जैसी ध्वनि उत्पन्न करनी है। कूलिंग सेंसेशन को अपनी टंग पर, अपने टीथ पर फील करना और फिर नासिका से एक्सहेल कर लेना। एक बार देखिए कैसे करेंगे। इस प्रक्रिया को भी आप 5 बार तक दोहरा सकते हैं। ये 2 आसान से काम कीजिए। भोजन में तामसिक भोजन ना खा करके सात्विक आहार लीजिए और अपने मुख में जब आप बाहर कहीं जाते हैं आप इलायची का सेवन कर सकते हैं। पानी भरपूर मात्रा में पीजिए। हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। नमस्ते।